ग्रासरूट डेवलपमेंट, गवर्नेंस, सिंडिकेट, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी 100 है। सपन दास गुप्ता, यूं तो कई बार उन्होंने कलम उठाई होगी, लेकिन इस बार हाथ में झंडा लेकर चल रहे हैं। इस बार राजबिहारी से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर क्या इस बार सबसे बड़ी चुनौती है सपन दा आपके लिए इस इलाके में? देखिए, चुनौती तो जरूर है, लेकिन ये हमारा होम ग्राउंड है। ये हमारा, यहाँ ही हम रहते हैं। हमारा 100 साल में हमारा फैमिली यहाँ से रह रहे हैं, तो एक समय में होम ग्राउंड है। और दूसरा है, इस बार जो माहौल है, 15 साल तृणमूल शासन के बाद लोग एक परिवर्तन चाहते हैं। जरूर से ये चाहते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल एकदम सारा इंडिया में इररिलेवेंट हो जा रहे हैं, अप्रासंगिक हो रहा है। इसको बदलना चाहिए। इस बार जब आप बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से कुछ ही दूर इलाका है। क्या आपको लगता है कि इस बार चुनौती सिर्फ वोट की नहीं, क्योंकि बीजेपी का परसेंटेज बढ़ता है, जीत नहीं पाती है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस दक्षिण कलकत्ता अपना घर समझते थे और बहुत दिन से उनका प्रतिष्ठित है, लेकिन सब कुछ बदलता है। माँ काली से क्या मांगा आशीर्वाद? माँ काली का जो आशीर्वाद ना, माँ काली हमें भक्त, माँ काली का भक्त है। हम लोग शक्त है, शक्त ट्रेडिशन में माँ काली से किसी मांगता नहीं। हिंदुत्व के आधार पे ही इस बार वोट मांग रहे हैं ना। सपन दास गुप्ता जी खड़ा हुआ है। माने आप विश्वास नहीं कीजिएगा, दादा जब भी जा रहा है सुबह शाम दोनों टाइम, माने दादा कंटिन्यू रैली कर रहा है। आदमी का माने देखने का लायक है कि आदमी इतना सपोर्ट कर रहा है। वो खुद निकल के ऊपर से नीचे आ रहा है दादा के लिए कि दादा इस बार परिवर्तन चाहिए, इस बार भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। सब क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं बंगाल में। बंगाल में 15 साल सरकार जो चला रहा है तृणमूल कांग्रेस, वो लोग नखरी चोरी किया है, तुलाबाजी किया है, गुंडाराज किया है, भ्रष्टाचार किया है। इसलिए लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। आप देखिए, हाई क्लास का लोग परेशान भी है, लोअर क्लास में जो स्लम एरिया में रहते हैं वो लोग भी परेशान है। ये परेशान से मुक्ति चाह रहा है ये लोग। इसीलिए बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार आएगा। सपन दास गुप्ता बहुत वोट से जीतेगी। यहाँ से बदल होना चाहिए। बंगाल मांग रहा है बदल। बंगाल में बदलाव आएगा। और 34 साल सीपीएम का भ्रष्टाचार देखे हम, और 15 साल देख रहे दीदी का चोरी। एक डिपार्टमेंट बोल सकते हैं जिसमें चोरी नहीं है ममता बनर्जी के राज में। एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा चोर, अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा चोर में भर गया। चोरी करके 26,000 जो सर्विस लिया था स्कूल टीचर, जो चोर सर्विस स्कूल टीचर बनेगा तो वो लोग क्या सिखाएगा बच्चा लोगों का? रेशन में सेंट्रल से चावल आता है, गेहूं आता है, वो भी बांग्लादेश पाचार हो जाता है। वेस्ट बंगाल में तो एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ है नहीं, यहाँ भी क्राइम है। देखिए, दीदी कहती हैं कि सेंट्रल एजेंसीज परेशान करती हैं बंगाल के लोगों को, बंगालियों को और बंगाल की सरकार को। जो चोरी करता है वो तो पुलिस को डरते हैं। तो हम तो चोरी करते नहीं, पुलिस को डरते नहीं है। पुलिस का सामने से चलते हैं, पुलिस के बारे में कुछ बोलते नहीं है। जो चोरी करता है ना, वो हर टाइम दिल से पुलिस करते रहता है। वो तो चोरी किया है, उनका भतीजा का चोरी वाला माल पकड़ा गया है। वो तो खुद ने बोला है, मेरा भतीजा क्या खाएगा, मेरा भतीजा का बैंक अकाउंट सीज हो गया, 180 करोड़ का मेरा भतीजा का प्रॉपर्टी क्रोक हो गया, अटैच हो गया। तो वो बोल सकते हैं। वो एक 35 ईयर्स ओल्ड लड़का को 180 करोड़ कैसे हुआ था? तो 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? नंबर देने का मन नहीं, उसको चोर को माइनस नंबर दिया जाता है, उनको तो माइनस में रखना चाहिए। सड़क पर क्या कहेंगे? Encroachment should be removed. Too much it is. It's difficult to walk in even footpaths. They are already encroached with mandis and temples and all this, unauthorized mandis and all this. मंदिर बनाने में वो तो कह रहे हैं कि मंदिर बनाते हैं तो अच्छा है, मंदिर पे नाराजगी है कि फुटपाथ को, पूरी फुटपाथ बंद कर देंगे आप, मंदिर बना के अपना घर बना के रहेंगे पंडित लोग। Tell me. हमारे साथ देवाशीष कुमार हैं। इस बार फिर एक बार राजबिहारी से उम्मीदवारी कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से। देवादा, इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
बांग्ला की उष्णता, बांग्ला की इज्जत, जो लोग बांग्ला को सम्मान नहीं दे रहे हैं, जो दखलदार लोग बांग्ला में दखलदारी करने मांग रहे हैं, उसका खिलाफ में लड़ना सबसे बड़ा चीज़ है। अच्छा, ये बात आरोप लगा रहे हैं सपन दास गुप्ता आपके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, कि कालीघाट इलाके में परेशान किया जाता है। ये कैसे देखते हैं इसको? किसके परेशानी? कालीघाट में कौन आदमी का परेशानी होता है? सपन बाबू क्या बोला है? किसका परेशानी होता है? माँ का परेशानी होता है। वहाँ जो लोग काम करते हैं, पंडित और बाकी लोग, उनको दिक्कत होती है। यही आपसे पूछ रही हूँ, आसपास के पुजारियों को और लोगों को, स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है। कैसे देखते हैं आप इन आरोपों? हम जानते नहीं, हमारे की मालूम ही नहीं है। ये झूठ इल्जाम लगाता है, इसमें वो कुछ नहीं है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जब आती है, जो आरोप लगते हैं कि बाहर से लोग आते हैं या उम्मीदवारी करते हैं, आप यहाँ स्थानीय हैं, ज्यादा काम करते हैं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आदमी बोलेगा, हम बोलने से अपना पब्लिसिटी आपकी करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का हम तो यहाँ का रहने वाला आदमी है। हम तो यहाँ जन्म हमारा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में, बुढ़ापा में चला गया कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये हमारा तो रूटीन वर्क ही है। इसमें क्या सबसे बड़ी चुनौती इस बार क्या है? कोई चुनौती है तृणमूल कांग्रेस के सामने? देखिए, हम लोग टाइम अभी इंतजार कर रहे हैं। 4 मई आएगा, नया करके 4th टाइम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनेगा। चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? क्या बोलेगा वो, हिस्ट्री उसको सोचेगा। आज नहीं काल तो चेंज ही होगा। देखिए, बुरा काम करने से आदमी लोग को बुरा फल मिलता है, अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलेगा। ऊपर वाला है, जो काम भी कर रहे हैं ऊपर वाला उसको दे देगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वो कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको लगता है उनको फिर एक बार मुख्यमंत्री बना देगी? मास आदमी के साथ रहना है, झूठ ना बोला, इसीलिए जो कमिटमेंट करते हैं आदमी को वो निभाता है कमिटमेंट। ये बताइए कि आपके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या काम किया है और कितने नंबर देंगे इस बार तृणमूल कांग्रेस को? देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोगों का जो समर्थन है, यहाँ पे लोग घर से निकल के देवाशीष कुमार के लिए, सबसे बड़ी बात है हमारी मामा टीम मनोज की नेत्री ममता बनर्जी के लिए यहाँ पे समर्थन व्यक्त कर रही है अपनी प्रेजेंस के। कोई लड़ाई है इस बार राजबिहारी में? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी 10 में है, 100 में है। अगर 10 आउट ऑफ अगर हाईएस्ट नंबर 10 है तो ममता बनर्जी 10 है, हाईएस्ट नंबर 100 है तो ममता बनर्जी 100 है। राजबिहारी तो तृणमूल का घाटी है, यहाँ पे भी देवाशीष कुमार ही जीतेगा। क्या कारण है, क्या क्या काम किया? काम देखिए, जैसे हर घर में लक्ष्मी भंडार जो है सबको फिलहाल मिल गया है। अभी जो लोगों को नौकरी नहीं मिला 40 ईयर्स के नीचे 21 साल से, तो सब जो लोग अप्लाई किया सबके अकाउंट में 1,500 रुपये आ गया है। तो ये बेकार भाता नहीं है, ये आप पढ़ाई के साथ साथ अगर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए ममता दी ने एक स्कीम खोला है। इस बार जो मुद्दा है एक कम्प्लीटली वुमेन सेफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात जो है, अगर बीजेपी सरकार अगर कोलकाता पे अगर आती है तो कोलकाता के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब लोग मिलके जो एक अपने इलाका बना के जो सब एक साथ ईद में वो सिमाई देते हैं, और हम लोग भी जाते हैं दुर्गा पूजा पे, उन लोगों के साथ दावत पे हम लोग भी जाते हैं, तो वो जो बॉन्डिंग है वो पूरा बिगड़ जाएगा। क्या अच्छा किया है? बहुत कुछ किया है लड़कियों के लिए और समाज के लिए, बहुत कुछ किया है। दीदी का ही पल्ला भारी है, क्योंकि दीदी का सब कुछ हम लोग साथी है, जुब साथी जो होता है, या कॉलेज में जो अभिषेक बनर्जी, उन लोगों का सेना है हम लोग, ठीक है। तो दीदी के पास में हर पल रहते हैं और हर पल हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस बार भी हम तृणमूल को ही जिताएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है ममता बनर्जी की? दीदी सब कुछ में यहाँ पे हम लोग जो रहते हैं आसपास में, बिजली बोलिए, पानी का प्रॉब्लम बोलिए, सड़क, कुछ भी घर के पानी, बिजली, सड़क, आसपास का जो कुछ हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं होता है। सब कुछ एक बार बोलने में ही ना, जाके हम लोग का 90 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं, तो हम लोग जाके बोलते हैं सिर्फ एक बार, तो उसी पल में स्टार्ट कर देते हैं काम करना। यहाँ पे हम लोगों का कोई दिक्कत ही नहीं होता है, दिक्कत ही नहीं होता है दीदी के अंडर में। किसका पलड़ा भारी है और क्यों? नहीं, देवादा का पल्ला बहुत बढ़िया है, ये कंपेयर करने का ही है नहीं, ये कोई कंपेयर करने का है ही नहीं। क्योंकि देवादा हर साल हर दिन रहता है, हर लोगों के साथ रहता है, सुख दुख में रहता है, तो क्वेश्चन नहीं अराइज करता है। बीजेपी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अराइज ही नहीं करता है।
बीजेपी बोलती है भद्रलोक सीट है, हमने एक भद्रलोक को दिया है। सपन दास गुप्ता बहुत एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड है, ये सही है, लेकिन एजुकेशन इज नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज द सर्विस टू द पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुद्दा तो एक ही है, तृणमूल सरकार। और सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता कि अपन को और कोई नहीं मांगता, अपन को और कोई नहीं मांगता। पहली बार भी जीते थे जो, इस बार भी जीतेंगे ममता, क्योंकि ममता का क्षमता के सामने और कोई नहीं चलता। रैपर मुझे एक बताओ, बीजेपी बनाम टीएमसी का एक रैप करके दिखाओ। और बीजेपी अच्छा, एक कमला बीजेपी सरकार को हमको नहीं दरकार, क्योंकि ये लोग सिर्फ खून चूसता है और घर के अंदर कमान और करतूज के साथ घुसता है। क्योंकि हम लोग के सिर्फ एक ही है, वो है तृणमूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। सबसे बड़ा मुद्दा युवा में है कि ममता बनर्जी युवा की युवा साथी दे रहा है। हमारा स्टूडेंट लोग जो है उनको 10,000 रुपये करके दे रहा है फ़ोन खरीदने के लिए। हमारा स्कूल कॉलेज सब गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो और कोई स्टेट में नहीं है, जो हमारा दीदी दे रहा है। और युवा के लिए चाकरी है, बहुत कुछ है। अच्छा, बीजेपी कहती है युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवा परेशान है, लोग परेशान है। क्या सच्चाई है इसमें? बेंगलोर की जीडीपी गिर गया है और वेस्ट बंगाल की, कोलकाता की जीडीपी उठ गया है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि हमारा कलकत्ता में नौकरी बहुत ज्यादा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एनडीटीवी।